आप सबको जय मसीह की। आज हम अध्याय 10 और 11 पे अध्ययन करेंगे। यहाँ हम बेबीलोन के विषय में पढ़ेंगे। अध्याय 10 में हम बेबीलोन की शुरुआत होता हुआ देखते हैं और इसके विनाश का वर्णन हम प्रकाशित वाक्य 18 में पाते हैं। बेबीलोन बाइबल के आरंभ में प्रकट होती है और अंत तक रहती है। हम यहाँ निम्रोद नाम के एक पुरुष को देखते हैं जो परमेश्वर का विरोधी था और एक महान शिकारी था। उसके राज्य के आरंभ बेबीलोन से हुआ था। बेबीलोन का अर्थ परमेश्वर का द्वार था। निम्रोद भी कैन की तरह निरीश्वरवादी नहीं था, वह भी कैन की तरह एक धार्मिक व्यक्ति था। बेबीलोन की व्यवस्था का काम लोगों को परमेश्वर तक लाना था। बेबीलोन एक धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था भी है। जब धर्म और परमेश्वर के काम को जोड़ दिया जाता है तो इस तरह बेबीलोन तैयार होता है और इसी तरह लोगों को भरमाया जाता है। वे सोचते हैं कि वे प्रभु का कार्य कर रहे हैं, लेकिन वे इस तरह अपने लिए धन और सम्मान कमाते रहते हैं। आज मसीहत भी इसी तरह बन चुकी है। हम देखते हैं कि जो धन गरीब लोगों द्वारा प्रचारकों को परमेश्वर के राज्य बढ़ाने के लिए दिया जाता है, उससे वे आलीशान घर बनाते हैं, कीमती कारें खरीदते हैं और अपनी ऐसी जीवन शैली बना लेते हैं जो यीशु मसीह और उसके चेलों से कहीं तक मेल नहीं खाता। यीशु ने साढ़े तीन साल तक स्वर्ग के राज्य का प्रचार किया। यीशु जो हमारा राजा है, अपने आप को दास सा बना लिया। उसने दास बनकर लोगों की सेवा की और अपने चेलों को भी यही सिखाया। उसके चेलों ने भी अपनी अच्छी खासी जीवन शैली छोड़कर दीनहीन सेवक की तरह बन गए और प्रभु के कार्य को बहुत बड़े पैमाने पर किया। यीशु और उसके चेलों में कोई आकर्षण नहीं था, वे सादे सिंपल और सामान्य व्यक्ति थे। लेकिन आज कलीसियाओं में सेवकों को देख लो, उनके व्यवहार को देख लो, समझ में नहीं आता कि वे सेवक हैं या मालिक हैं। वे बहुत आकर्षक होते हैं। वे ना तो पौलुस की तरह कमजोर और प्रभावहीन होते हैं और ना ही पतरस की तरह गुमनाम। हमें इन पर दोष नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हमें बाइबल दोष लगाने से मना करती है, लेकिन हमें इनका अनुसरण करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह हम यीशु का अनुसरण करें। एक मसीही धार्मिक व्यवस्था जो लोगों को दौलत, शोहरत और ताकत देती है, वह यकीनन ही बेबीलोनी व्यवस्था है। बेबीलोनी व्यवस्था यह दावा करती है कि वह लोगों को परमेश्वर का द्वार दिखाती है, लेकिन असल में वह नरक के द्वार तक पहुंचाती है। यीशु ने कहा, द्वार मैं हूं। वह उस यरूशलेम का द्वार है जो सच्ची कलीसिया है। निम्रोद मसीह विरोधी का प्रतिरूप है जो भविष्य में प्रकट होने वाला है। निम्रोद एक पराक्रमी शिकारी था। शायद उन दिनों जंगली जानवरों द्वारा मारे जा रहे लोगों को निम्रोद ने बचाया होगा। निम्रोद ने उन जानवरों को मारकर लोगों की रक्षा की होगी। इस तरह वह उनका मुक्तिदाता और अगुवा बन गया होगा। अंत के दिनों में मसीह विरोधी भी ऐसा ही होगा। वह एक अद्भुत रीति से लोगों को बचाएगा और इस तरह वह अनेक लोगों के बीच सम्मानित ठहरेगा। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि मसीह विरोधी के साथ एक झूठा नबी बहुत नज़दीकी के साथ जुड़ा रहेगा। अंत के दिनों में धर्म और राजनीति एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और आज हम अमेरिका और भारत जैसे देशों में ऐसा होता हुआ देख भी रहे हैं। आज राजनेता लोग अधिक मत पाने के लिए धर्म का आड़ लेते हैं। पद 11:4 में हम देखते हैं कि संसार के लोगों ने एक मीनार बनाने का फैसला किया। उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ हम अपने लिए एक नगर और एक गगनचुंबी मीनार बनाएं। वे चाहते थे कि उनका मीनार परमेश्वर का द्वार हो। मानवीय प्रयास द्वारा परमेश्वर तक पहुंचना झूठे धर्म का मुख्य अंग है। झूठा धर्म हमेशा कर्मों का धर्म होता है। वे विश्वास और परमेश्वर पर निर्भर होना नहीं चाहते। झूठी मसीहत के अगुए ऐसे लोग होते हैं जो अपने लिए नाम और सम्मान प्राप्त करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के सच्चे दास होते हैं उन्हें धार्मिक मसीहों द्वारा विधर्मी घोषित करके निकाल दिया जाता है। ईश्वर प्रेरितों के साथ भी यही दशा हुई थी। बेबीलोन में बहुत एकता हो सकती है
उनकी भाषा, चाल चलन, चतुराई, क्षमता, इनमें समानता होती है। वे काम पर भरोसा रखते हैं, उनमें गर्व की आत्मा होती है। वे कहते हैं, आओ हम बनाएं। वे परमेश्वर से कोई सलाह नहीं लेना चाहते। वे स्वर्ग के द्वार तक पहुंचने का रास्ता खुद ही तैयार कर सकते हैं। वे अपनी ज़रूरतों के लिए असहाय होकर परमेश्वर पर निर्भर नहीं हो सकते। वे प्रार्थना करने वाले हो सकते हैं, सभी धर्मों में प्रार्थना होती है, लेकिन वह प्रार्थना निरर्थक होगी। बाल के पुजारियों ने कर्मेल पर्वत पर कई घंटों तक प्रार्थना की थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ था। और एलिय्याह ने 1 मिनट प्रार्थना की और स्वर्ग से आग गिरी। हम लोग जब घंटों तक प्रार्थना करते हैं तो बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। वह अच्छा हो सकता है, यीशु ने भी पूरी पूरी रात प्रार्थना में बिताई थी, लेकिन प्रार्थना का मूल्य सिर्फ तभी है जब वह एक ऐसी अभिव्यक्ति हो जिसमें हम परमेश्वर से असहाय रूप में निर्भर होकर मार्गदर्शन और मदद मांगते हैं। लेकिन बेबीलोनी वासियों को परमेश्वर की इच्छा जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वे मानवीय चतुराई पर निर्भर रहते हैं। बाइबल निर्माण के विषय में 1 कुरिन्थियों 3:12 में लकड़ी, भूसा और घास फूस के इस्तेमाल करने में तथा सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों का इस्तेमाल करने की बात करती है। यह सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर का इस्तेमाल करने से क्या अर्थ है? इसका अर्थ हम रोमियो 11:36 में देखते हैं। परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए। इस तरह यरूशलेम का निर्माण होता है, और इसके विपरीत मनुष्यों की ओर से, मनुष्यों के द्वारा, मनुष्यों के लिए। इस प्रकार बेबीलोन का निर्माण होता है। बेबीलोन मनुष्यों के विचारों द्वारा तैयार होता है। आज अनेक मसीह संगठन अपना काम परमेश्वर के द्वारा नहीं, मानवीय विचारों द्वारा करते हैं। वे प्रेरितों की शिक्षा के अनुसार नहीं चलते, बल्कि अपने बनाए हुए नियमों में ज़्यादा चलते हैं। बहुत कम लोग परमेश्वर के तरीकों को जानते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग परमेश्वर को जानते हैं। आज ज़्यादातर लोग धार्मिक जीवन जी रहे हैं, वे परमेश्वर से ज़्यादा धर्म को चाहते हैं। आज यीशु मसीह का जुआ कोई अपने ऊपर नहीं उठाना चाहता। पद 11:5 में जिस नगर और मीनार को लोग बना रहे थे, प्रभु उनको देखने के लिए नीचे उतरा। याद रखिए कि जो कुछ हम यहाँ बनाते हैं, प्रभु से देखने के लिए नीचे उतरता है। वह हमारी कलीसिया और संगठन का आकार देखने नहीं आता। वह यह देखने आता है कि ये किस उद्देश्य से और किसकी महिमा के लिए बनाया गया है। आशा करता हूँ कि मेरी बात आप समझे होंगे। प्रभु आपको आशीष दे।